मेरा नाम मोहित बाडोली है। मैं क्लास 9 का छात्र हूँ। मैं 3 सालों से यहाँ लगातार आ रहा हूँ और बहुत जो सीखा है वो आज आपको मेरा नाम लगा है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम हेमंत अम्बोली है। मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ और जो 20 दिनों से हमारी मेहनत है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम भानु प्रकाश है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और जो वर्कशॉप चल रही थी उसके दौरान हमने जो काम किया है उसको तैयार कर आज हम आपको दिखाएंगे। मेरा नाम सुभाष चौधरी और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और हमारे गुरु की कृपा के साथ मैं जो सीखा है जो आपके सामने बताऊंगा। मेरा नाम अक्षर है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ और 20 दिनों के दौरान मैंने जो भी सिखाया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम मोहित मालाकार है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हमने जो 20 दिन में इतनी मेहनत करके नाटक तैयार करा है वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कर्तव्य है। जो हमने 20 दिनों में मिलकर एक नाटक तैयार किया है वो आज हम यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मेरा नमस्कार। तो मेरा नाम पूजा है। मैं कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ और 20 दिनों में हमने जो मेहनत करी है उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबको नमस्कार। मेरा नाम रचिता माइत्री है। मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ। हम आपको 20 दिनों की मेहनत दिखाना चाहते हैं। मेरा नाम खुशी है। मैं आपको मेरा नाम वंशिका है। मैं आपको मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और हमने जो मेहनत की वो आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम मेरा नाम भानु है। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर रोजाना आती हूँ तो मेरी क्या मेरा नाम आरुषि है और मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैंने 20 दिनों की मेहनत की। आज हम इसको आपको दिखाने वाले हैं। मेरा नाम राहुल बाड़वी है। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ और जो 20 दिन से मेहनत कर रहे हैं वो आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। मेरा नाम वृंदा जाटू है। कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। जो हमने 20 दिनों में किया है वो आज आपके सामने है। मेरा नाम सेन किरण है। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। हमने 20 दिनों में मेहनत की। आज हम आपको सबको दिखाने वाले हैं। मेरा नाम कल्पनी है। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और अभी जो तैयारी है। मेरा नाम पूजा चाकरवाल है। क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मैंने 20 दिनों में मेहनत की है। ये किनके साथ में है इनको थोड़ा मुझसे कुछ तो छूट रहा है। कृपया करके आपको बताएं कि आपको क्या छूट रहा है। चलो देखते हैं कि क्या खाद और पानी के ना होने के कारण किसानों की फसल खराब। किसान हुए आत्महत्या पर मजबूर। काम करते सफाई कर्मचारी की बीमारी के कारण हुई मौत। अरे घर का राशन खत्म हो गया है। घर का राशन लेने नहीं जाना क्या आपको? हाँ हाँ जा रहा हूँ। दिन रात को सरकार बढ़ती रहती है। अरे बापू
पिट्टू आ गया आपका। हे भगवान, यू काहे क्यों? अब काहे लेके जाऊंगी माता जी? वो जो सुबह से भूखा प्यासा कहीं दान पर काम कर रहा है, काहे खाओ लाओ अब? वापस घर भी न जा सकूं। वापस घर जाऊंगी, जहाँ राबा में शाम हो जाऊंगी, फिर उनको काहे जो मन थी ना उनको जावा के साथ काम करवाना चाहिए। या कि तो हमेशा से आदत है गरीबान को हक मार बाटी, गरीबान को हक छीन बाटी। आज वो मुंह कहीं नहीं जाओगा जो सबके लिए अनाज उगाओ से। आज वो मुंह कहीं नहीं जाओगा जो दिन रात मेहनत करे से। रोटी खाने वाला राजधानी अरे भाया भाई तो बात नहीं गई की बात नहीं। यार खाना ना खाई आटो खाना खाने नहीं दिए रोटी का काम करता हुआ। अरे नहीं पाया, की बात आती है ली। कोई बात ये बात तो खाना बहुत लगा। बात नहीं है। आगे लो अति देर पानी में और सारा कपड़ा पर धूल मिट्टी की बनी है। आयो बाबा काय तो बोलो। अरे सिर्फ टेंशन मत ले, आपकी ये बात बहुत बढ़िया है ली। अरे भाया हाँ भैया, तेरी बात की तो बहुत शानदार है। आपने सारा दुख खत्म हो जाएगा। हां अब तू खुशियाँ हुई। टेंशन मत ले, काम करा। हां ये काम चलो। सुन तुलसी, आज शाम तक खाद और पानी का पीछा ना आया तो खेत कोने था की खाद और पानी हराम को ना हो जाए। भैया, आप नहीं तो ये बात और मदद कर दियो। ये बार की फसल का प्रमाण सारा बिजनेस कर दो। हाँ, ये बात आपने कर तुम्हारे बीमारी में इलाज किया। और काहे ना जानू, ये सब का सब झूठ बोले थे। ये सब पीछा न देवा का बहाना है। अगर खाल शाम तक खाद और पानी का पीछा ना आया तो तक आप मौसला में करे होला। उसने भी बोल दी जो खाद डालने का पीछा ना आया ना, था कभी आपको सुना मत रहेगा। अपने पर पावर कौन से नाम पीछा दे दे बैठ जाऊंगा। अगर एक चांस से उड़ा तो आपको भाई हो गए लो। सगी ट्यूबवेल और पानी बोली तो मैं खेती कर पा रहा था। जो बटे को ले रहे थे खाद पानी को। हां अब ते तो तुम्हारा बचाव वाला ही जो अपना बच्चे में तो मार सामने मैं बात समझा दूं। खाल शाम तक खाद और पानी का पीछा सूद समेत पूछ जानी चावल। बोली जो आए लग जाए। है
कारण तापमान बहुत जल्दी से बढ़ता जा रहा है और गर्मी से बहुत लोग बीमार पड़ रहे थे। हाँ हाँ सही बात है। हम सूख रहे हैं, धरती सूख रही है। नदी तालाब सूख रहे हैं। नदी तालाब सूख रहे हैं। मम्मी जल्दी से ठंडा पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। आज बात बहुत गर्मी थी। मम्मी कम ठंडा है। खराब है, ठीक करने वाला भी नहीं आना, आज भी पानी पीना पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी, अरे यही है, पड़ेगा नहीं पीना। यही पीना पड़ेगा। फ्रिज का थोड़ा भी नहीं। नहीं मम्मी मुझे नहीं पीना। पीना पड़ेगा। हाँ तो सही, पानी नहीं है फ्रिज का, पियो यही। मम्मी घड़े का पानी भी फ्रिज की तरह ही था। अब मम्मी मुझे एक बात बताओ, ये जो घड़ा है इसमें पानी ठंडा कैसे रहता होगा? फ्रिज में तो मशीनें लगी रहती है, पर घड़े में ठंडा पानी कैसे रहता होगा? और इसे कुम्हार ने ऐसे कैसे बनाया होगा? मिट्टी तो बार बार टूट जा रही होगी। कुम्हार ने इसे ऐसे बना के और आकार कैसे दिया होगा? तुमने पढ़ा नहीं इसके बारे में? बना तो है। आजकल के बच्चे पढ़ा तो है मगर जाना नहीं है, महसूस नहीं किया, देखा नहीं है। चल तुझे मैं बताती हूँ इसकी मेहनत। अरे सुन रही हो क्या? हाँ की बात? अरे मकान के पीछे मिट्टी का ढेर पड़ा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाओ, उससे गला दे। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। हाँ लाई। छोटी सुन तो। खाने की भूख भी नहीं है और राशन भी खत्म हो गया है। अरे मिट्टी ले आया ना। तो नहीं सिर्फ 2 ही दिन के बच्चे। अब हमारा मिट्टी का जाता है कि जाता ही नहीं है और उससे पैसे भी नहीं आते। आजकल मिट्टियों का पानी नहीं चल रहा है, सही बात है। अरे छोटे, तेरे घड़े बन गए क्या? हाँ भैया बन गए। ले चले तो बाहर लेके चलते हैं।
की गुणवत्ता पर नहीं, सबको फ्रिज का पानी पीना है जो कि केवल मुंह तक ठंडा होता है और अंदर जाके गर्मी करता है। हाँ भैया, क्या करें, आज तो मुनाफा। अब यार घर का राशन कैसे चला पाएंगे अपन? अब क्या कर सकते हैं भैया? चल यार। अरे देखा तुमने, सुना क्या कह रहा था मटके वाला? इन नई नई प्रकार की मशीनों की वजह से इन हाथ से बनाई चीजों की कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं। यहाँ बैठे कई ऐसे लोग जो इस बारे में जानते नहीं कि उसके पीछे का श्रम क्या है, मटके को बनाने में कितने लोगों की मेहनत है। तू भी उनमें से एक है। तो क्या यही एक चीज थी जो हमसे छूट रही है नाटक के दौरान, हमारे परिचय के दौरान? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ और जानते हैं उसमें क्या है। अरे भैया रुकिए, 2 दिन तो आए नहीं, किसी और को ही भेज देते। अरे भैया, ये तो साफ सफाई करते हैं आप, इतनी गंदगी तो यहीं छोड़ जाते हैं आप। अरे भैया, ये साफ सफाई करते हो, आधा जल्द से कभी ये जाता है, जिंदगी में बीमारियां फैलेगी। अरे भैया, 2 दिन आज तो 4 दिन ही आते। सही बात है, गंदगी आप लोग करें, कचरा आप लोग फैलाएं, बीमारियां भी आपकी वजह से फैलती हैं, लापरवाही भी आप लोग करें और आप लोगों को हम बचाते भी करें। क्या करें, हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस देश को साफ रखने में। क्या करें, लोग समझते ही नहीं। आखिर कब तक हम अपने साथियों को ऐसे ही खोते रहेंगे? आखिर कब तक हमें ये दर्द सहन करना पड़ेगा? आज जो मर रहे हैं, कल हम मर सकते हैं। ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। कोई हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाता? कोई हमारे साथ क्यों नहीं देता? हमें इंसाफ चाहिए। क्या हमारी जिंदगी इसी में गुजरेगी? उनकी जिंदगी तो थी, इनकी जिंदगी हमारी। आखिर ये हमारी अहमियत क्यों नहीं समझते? देखिए, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप शांत हो जाएं। जब इस घटना के बाद आपने काम बंद करा है, शहर में हर तरफ गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे शहर में बीमारियां फैलना शुरू हो गई है और लोग बाग बीमार हो रहे हैं। हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आपको सेफ्टी किट द्वारा ही भेजा जाएगा। धन्यवाद। देखिए, हम समझते हैं कि अगर हम ऐसे धरने लगाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैलेंगी, रोड भी ऐसे होंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, आप लोगों की कुछ जिम्मेदारी नहीं है। आप रोड गंदे करते हैं, नाली गंदी करते हैं, तो बीमारियां भी फैल रही है। तो आप छोटी सी निवेदन है कि आप कम से कम गंदा करें। देखिए, आप लोग ये जो छुआछूत हम लोगों से करते हैं, ये आप लोग ना किया करें। और आप लोग जो गंदगी फैलाते हैं, उससे हम हमारा एक साथी खो बैठे हैं। आप लोग ये गंदगी ना फैलाएं तो बीमारियां भी नहीं होंगी। देखिए, हम सब जानते हैं हमारे घर धरने लगाने से आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है, पर क्या आप सब जानते हैं आपकी इस हमारी सहायता ना करने की वजह से, आपकी इन हरकतों की वजह से हमारे साथ जो होता है, आज हमारे एक साथी थे, अगर को उनमें से कोई एक बार चला गया
जिम्मेदारियों को अक्सर हो जाते हैं और निर्भर दूसरों पर। लोग इन्हें भूल रहे हैं। कई चीज अलग करती है आपको हमसे, हमको घर से। अक्सर भूल जाते हैं हम, अक्सर छूट जाता है हमसे उन लोगों का साथ जो महत्व रखते हैं हमारे लिए, उन लोगों का साथ जो जुड़ा है हमारी जिंदगी से, वो लोग जो मेहनत करते हैं दिन रात हमारे लिए, वो लोग जो दिन रात बहाते हैं पसीना हमारे लिए। अक्सर भूल जाते हैं हम, अक्सर छूट जाता है जो लोग अनाज उगाते हैं हमारे लिए, वही भूखे सो जाते हैं। जो घर बनाते हैं हमारे लिए, उन्हीं के घर में छत नहीं। जो वस्त्र बनाते हैं हमारे लिए, उन्हीं के बच्चे निर्वस्त्र दिखाई पड़ते हैं। क्या लगता है अनजाने में यही भूल रहे थे हम? तो क्या यही भूल रहे थे हम इनका काम, इनके काम की गरिमा और इनके काम का महत्व? नाटक खत्म होने के बाद क्या आप अपने विचार बदल सकते हैं? अपने बच्चों को बता सकते हैं उनकी मेहनत, उनकी श्रम, उनकी गरिमा के बारे में, जो जुड़ा है हमसे और हमारे घर से। हमें भी जानना है उन लोगों के लिए जिनके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हमें भी एक मौका मिलना चाहिए, जिससे हम भी जान पाए। कर्तव्य, होशियार, संयम, ऋत्विका, खुशी, शुभांशु, मोहित, अक्षत, दिव्यांशु, आकाश, किरण, राहुल, हेमा, सानिध्य, आरोही, वंशिका, नगा, आनंद, पद्मिनी, मोहित, वृंदा, दाद। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमको बता दीजिए। आप सब बच्चों ने बहुत सारे सवाल रखे हैं आपके सामने, बहुत सारे सवाल किए हैं। अगर उसमें आप लोगों को लगता है कि कुछ बात करनी चाहिए बच्चों से तो आप जरूर करें। कोई भी कहीं से भी बोल सकता है बता। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी जिंदगी में आप लोगों ने हमें ये एहसास कराया जो हम भूल गए हैं। हमारे जो साथ जुड़ा हुआ है उसको हम भूल गए हैं कि कहीं ना कहीं किसान मेहनत करता है तब जाके हमें अनाज मिलता है, कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी काम करते हैं तब हम अनेकों बीमारियों से बचते हैं। तो इस तरह की प्रस्तुति देखते बच्चों ने हमारा ध्यान किया है बच्चों को काफ़ी बहुत अच्छी मेहनत की है। दूसरे हमने जब 1.5 महीना दिया था तब भी हम इतना नहीं कर पाए थे और हम काफ़ी इनसे काफ़ी हमारी अच्छी थी। बच्चों ने एक मतलब डायलॉग बोले हैं तो बच्चे रुक गई थी, लेकिन ये हो सकता था कि शायद इसका रुकने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है, लेकिन उसने वापस से स्टार्ट किया तो वो काफ़ी अच्छा था। और इतने सारे पार्ट में इतनी सारी चीज़ें दिखाई और होता है। मैं खुद अगर गाँव गई थी तो वहाँ पर हम लोग गए और सिर्फ 10 मिनट में धूप में चले हुए और वहीं पे कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि नहीं अब नहीं चल सकते। मतलब ऐसा हाल है, वो लोग तो इतना काम करते हैं वहाँ पे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि खेती और हम उन चीज़ों को ऐसे आते हैं हाँ ठीक है ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। मटकी का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हम बिस्लरी की बोतल खरीदेंगे चलते हुए 20 रुपये के लिए, मटकी के लिए हम वही 40 रुपये में बोलेंगे भैया 35 मिनट
इतना पानी है दुनिया में, उसके लिए हम 20 रुपये खर्च करते हैं। तो ये मुझे भी सोचने वाली बात है। और बहुत ही अच्छा किया है, तो बहुत अच्छी है, कमियाँ तो हम निकाल सकते हैं, बहुत ये किया बहुत ही अच्छा। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आपने जो 20 दिन से जो किवाड़ खोल के जो आपने सोसाइटी में देखा है, जो बिल्कुल भीड़े हुए हैं, सबने अपने अपने किवाड़ भेड़ रखे हैं। इन बच्चों ने कोशिश की है उन किवाड़ों को खटखटा कर अंदर झांकने की, इस प्रजापति या इस मुबारक से क्या चलता है। इन्होंने किवाड़ खोला है किसान की जिंदगी का कि यहाँ ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह का इन बच्चों के सामने एक्सपोजर दिया है और उस एक्सपोजर के जरिए इन्होंने जो इम्प्रोवाइज किया है, इनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो सवाल अपनी प्रस्तुति के जरिए आपकी तरफ उछाले हैं, उनके जवाब ढूंढना वो हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए भी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां। किवाड़ है, ये जो शब्द है बहुत पुराना सा हो गया। अब तो किसी का फ्लैश डोर है, किसी का दरवाजा है, शाही दरवाजा है। इन्होंने उन शाही दरवाजों को भी खटखटाने की कोशिश की है कि आइए देखिए कुछ जिंदगी ऐसी है जहां वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इस वर्कशॉप के जरिए इन बच्चों ने जो जिम्मेदारी का एहसास किया है, काम को ओढ़ने का, एक को ओढ़ने का कि मुझे ये काम करना है, वो जो आदतें हमें बनानी है ताकि हमारा समाज समावेशी समाज बने, समता मूलक समाज बने, हमारा समाज न्याय की तरफ बढ़े, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो उद्देशिका है उसकी तरफ हम बढ़े। मानवीय मूल्य क्या है उसकी तरफ इन बच्चों ने आपसे अपील की है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइडेंटिफाई किया और उन्हें तैयार किया, उनका धन्यवाद। और इतनी कम में जो मार्मिक विषय आपने चूज करके बहुत ही अच्छा अभिनय आपने किया। तो न केवल आपने अभिनय सीखा, मुद्दों को सुनाने और इस तरीके से आपने साथ में सोल्यूशन भी बताया। दो चीज़ें जो मुझे देखने में मिलने को बहुत अच्छा है कि आपने कॉन्फिडेंस अपने अंदर दिखाया, सीखा, टीम वर्क सबको मैसेज दिया कि टीम वर्क कैसे अगर हम काम करते हैं चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ अपने नेचर की तरफ भी हमें अकेला है कि हम उस बिल्कुल सोचें कि वो पीछे दृश्य में बता रहे हैं कि कितनी गर्मी है और पेड़ लगा तो आपने उसे भी ये जो भी 20 मिनट आधे घंटे की आपके 3-4 आपने न केवल कर्तव्यों की बात करें कि हमारा क्या कर्तव्य है, अपील करें हम सबसे कि हम लोग एक कर्मचारी को काम करता तरह तरह के हम इस पर कमेंट करते चले जाते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, उसके घर की क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उस एंगल से सोचने का हम सबसे विश्वास किया है। तो आप दोनों सभी बच्चे से बात करो और पूरी टीम जो भी शुभकामनाएं। सभी बाल कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा एक समाज को आईना दिखाने की कोशिश रही आपको, बहुत अच्छी कोशिश है। और मैं उम्मीद करता हूँ समाज इस चीज़ से सीखे जो इन्होंने अपनी कलाकारी के अंदर प्रकट किया है, उस चीज़ को अच्छे से समझे और आगे ध्यान रखें। समाज के अंदर छोटी बड़ी हर असमानताएं समाप्त करने की कोशिश। बच्चों से मेरा सवाल, मुझे लगता है कि
मंच पर तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं और बहुत ही व्यवस्थित बात करते हैं। आप लोगों में से कोई अपनी पर्सनल फीलिंग कह सकता है क्या? ये जो सवाल है, इन सवालों से आपकी क्या संबंध बन पा रहे हैं? आप लोग इन सवालों को कैसे देखते हैं अपने निजी जीवन में? मतलब इन सवालों को आप लोग कैसे देखते हैं अपने घर में, अपने आस पड़ोस में? ये मेरा कोई भी अगर कहना चाहे तो कह सकता है, अदरवाइज समझ पा रहे हैं जो आप लोगों ने कहा है के माध्यम से। ये सब बात जब बाहर निकल के आती है, जब अपन ने देखा हो, तो जैसा वो मछली वाला था, तो बहुत से बच्चों को जब शुभांशु पे आए तो उनको पता ही नहीं था कि ना कि मिट्टी कैसे बनाती है। फिर जब यहाँ आती तो उन्होंने देखा, तो इससे ये विकसित हुआ कि वो जो चीजें उन्होंने देखी ना, वो फिर उनका देखने का अंदर से आया कि हाँ, मैंने जब इसको पी नहीं किया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर उन्होंने देखा तो उन्हें पता नहीं था, उन्होंने यहाँ पर जब हमने बात की तब जाके उन्होंने पता किया। तो ऐसे बहुत सी बातें थी जो मुझे भी नहीं पता थी, वो मुझे पता चली, और भी मेरे साथी थे उनको भी नहीं पता थी, उन्हें भी पता चली। सब एकदम सही बताया ना, ईमानदारी से। फ्रिज का पानी आप लोग कितने पीते हो, अब कितने पियोगे? इस एक्ट को करने के बाद अब कितना पियोगे? बाहर रोड पे कितना कचरा डालते हो और कितना डालोगे? डालते हो कचरा? ये सभी करके डस्टबिन में डालते हो और अपने पेरेंट्स को भी मना करो। बताओ, कचरा डालने के लिए मना करोगे? थोड़ी काम खत्म हो जाएगा। हमें हमारे परिवार में बदलाव लाना होगा। दिख रहा था यहाँ पर, और क्या समस्या थी वो आपकी आइडिया कैसे आया कि किसानों के साथ कैसा हो रहा है? आपको कब पता चला? कहाँ आपने जाना, कैसे जाना कि किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, कुम्हारों के साथ ऐसा हो रहा है, सफाई कर्मियों के साथ ऐसा हो रहा है? तो आप ये किस तरह से जाना, कब पता चला? कोई भी जवाब दे सकता है। जो अभी समय चल रहा है उसको देखते हुए जो अभी ज़्यादातर सभी चीज का पानी के लिए किसानों को ज़्यादातर पूरी करें। आपको ये रियलाइज कैसे हुआ कि किसानों के मुद्दे पर आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? हमने ना इम्प्रोवाइजेशन किए थे बहुत सारे, तो शुरू में कुछ इम्प्रोवाइजेशन में प्रोग्राम किया है, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन किए, जैसे मैं और मेरा बहुत सारे थे। उनमें से अपने जो मेन लगे हमको भाई हाँ ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, वो हमने सिलेक्ट किया, उनको एक जोड़ के हमने उन बातों को दर्शाया जो मतलब आज के टाइम उन चीज़ों को बिल्कुल भूल चुकी है ना, लोग उन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश। एक सेशन में ज़्यादा नहीं कि लोग एक दूसरे से जुड़ाव खत्म हो गया। मतलब एक किसान है, अपने शहर वाले जुड़ाव नहीं लेता, गाँव से ना दुकान पर आटा है, जाकर लिया है, तो खा लिया। देखो किसान की मेहनत से जुड़ाते इस चीज़ का भी पता लगे। सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जानकारी अपने गाँव जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि किसान कितना मेहनत करते हैं, वो दिमाग में आता है ये क्या नजर डालने के बैच में था, तो हमारे शिक्षक जिन्होंने हमें टॉपिक दिया, अगर हमें मतलब अभी उनके मन से टॉपिक देकर करना आता तो भी हम किसी भी टॉपिक पर अभी जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ों पर होते तो उस पर कोई भी बना देते, पर भी इन्होंने हमें पहले के जो अभी चल रहा है उस पर कुछ काम करने के लिए कहा, उसकी तरफ प्रोवाइड किया तो इस वजह से किसान
बार वो खुद भूखा रह जाता है जो हमारे लिए ना। मेरा प्रश्न सब लोगों से है। अच्छा ये बताइए आप लोगों को जैसे किसकी मम्मी वकील है, तो बाकी लोगों की मम्मी क्या करती है? कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। बहुत कुछ करती है, वही तो करती है जो करती है, सारा उन्होंने तो किया हुआ है। थोड़ा सोचिए सवाल पे, मम्मी कुछ नहीं करती है। क्योंकि जब आप लोगों का टॉपिक ये था ना आराम और श्रम, तो शायद इस टॉपिक के पीछे आप लोगों का रीजन यही रहा होगा कि हमारी लाइफ में जितनी सुविधा है, हम जीवन में जितनी सुविधा के साथ जी रहे हैं, उसके पीछे किस किसका हाथ है? तो शायद हमारी मम्मियों का सबसे बड़ा हाथ है ना। आपके बात कभी बोलने से पहले सोचना कि मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है ना। ये अलग बात है कि उसका हम कोई कीमत अदा नहीं करते, है ना। तो एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ है कि आपने जो टॉपिक लाए हो वो हमें समझ में आया, इसके लिए इसका मतलब है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शायद हम लोग कुछ लोग ऐसे तैयार हो गए, आप लोगों की वजह से हम भी ऐसे तैयार हो गए थोड़ा सा, कि शायद हम कोई जो दूसरा मेहनत कर रहा है, वो किसी भी तरह की मेहनत हो सकती है ना, उसकी थोड़ी इज्जत करेंगे, है ना। ये तो नहीं है कि फ्रिज का पानी बंद कर दूंगी मैं, है ना, ऐसा मैं कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, वो जो मैम ने एक बात कही थी कि जब मैं बॉटल खरीद रही हूँ तो शायद मैं उसमें मोलभाव नहीं कर रही हूँ, पर जब मटका खरीद रही हूँ तो मोलभाव कर रही हूँ। तो शायद वो उसमें मैं सोचूंगी कि ये मटका बनाने में कितना श्रम लगा है, तो ये शायद मैं कर पाऊँगी, इतना शायद मैं कर पाऊँगी कि जब आगे से मैं इस तरह की परचेजिंग कर रही हूँ या इस तरह का कुछ सुविधा का उपयोग कर रही हूँ, तो वो सुविधा जिसने मुझे अवेलेबल करवाई है उसका रेस्पेक्ट जरूर करूँगी और कोशिश करूँगी कि जहाँ मिल सके उनको धन्यवाद भी करें। तो ये मेरा वादा है आप लोगों से, और बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज़ ये कि जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है और प्रेजेंट जनरेशन के लोगों के साथ काफ़ी सारे मुद्दे आप लोग उठा सकते थे, बट आपको ऐसा क्यों लगा कि इस जनरेशन के साथ ये वाला टॉपिक ज़्यादा सही रहेगा, या फिर क्योंकि अगर कुछ बड़ी जनरेशन होती तो शायद ये वाला नहीं उठाते, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इन जनरेशन के साथ ये वाला टॉपिक उठाना चाहिए? और एक लास्ट चीज़ ये कि आपकी फीलिंग क्या रहेगी सब, मतलब इनके थ्रू हमको ये दिखाने के बाद? तो अच्छा सवाल है, मुझे भी कहना था इस तरह की बातें। तो आज की जो पढ़ाई है, जो अभिभावक की चिंता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ना बहुत ही गलत दिशा दे रही है। शिक्षा व्यवस्था और हमारी चिंता क्या हो रहा है, हम लगातार रेस में लगा रहे हैं, कितना नंबर लाना है, इतना परसेंट लाना है, इससे आगे निकलना है, तुम्हारा बेटा, उसका बेटा ये बन गया, उसका बेटा ये कर गया, ऐसे बहुत सारे। बच्चा कहाँ है? बच्चा रेस में है, और रेस के कारण क्या हो रहा है कि वो कभी भविष्य में कुछ बनता भी है तो वो मशीनी व्यवहार होता है ना, मशीनी व्यवहार होता है, मतलब उसके मन में कुछ हो रहा है और मुंह पर कुछ। तो ऐसी स्थिति में इस उम्र में इस तरह की बातें जानना बेहद जरूरी है कि हमारे लिए कौन जरूरी, पढ़ाई के साथ साथ हमारे से संबंध किसका किसका है और क्यों है, क्यों जरूरी है उसको। तो ये है मेरा आपके लिए, और मेरी फीलिंग ये है कि मैं इसको करते वक्त ना मैं लगातार कई सारी चुनौतियों से जूझ रहा था, खोजने में कि मैं किस तरह से इस विषय को इनसे साझा करूं और कैसे उसको ड्रामा में तब्दील करूं, हम तीनों ही मिलकर, मैं नहीं। एक बात मैं और मैं ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों के साथ नहीं क्यों, असल में
के थ्रू हम लोगों को ये वाली न्यूज़ पता चला, ये दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया क्या हो रहा है। लेकिन कंडीशन ये कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है ये हमें मालूम ही नहीं। असल में हम लोग देखे रामनिवास सर ने एक प्रश्न रखा था प्रक्रिया को लेकर के। वर्कशॉप कंटिन्यू चल रही है 7 दिन से, ठीक है। बच्चों का जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई हम लोग एक मार्केट का सीन डेवलप करते हैं, हम लोग एक हाट बाजार का सीन बनाते हैं, हम लोग सब्जी मंडी बनाते हैं। अगले दिन बच्चों को एक इस प्रकार का थीम हम लोगों ने रखी कि हमारे पास पैसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब पैसा है ही नहीं, तो कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो एक बार के लिए तो आउट ऑफ इमेजिनेशन हो गया क्या करें। लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे कि कुछ हम लोगों ने पढ़ाई में जाना समझा कि क्रय विक्रय लेके आयात निर्यात करके कुछ सामान देके कुछ सामान हम लोग खरीद सकते हैं। तब जाके जो बातचीत हुई वहाँ जाके हम लोगों का और भी डिसीजन ये मजबूत हम लोग इस स्कीम को और भी बेहतर करके आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे घर के आसपास में हम लोग कितना जानते हैं। हमारे घर फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास गेहूँ आ रहा है, हम मॉल जाके दुकान जाके गेहूँ खरीदते हैं, लेकिन असल में उस दुकान पे गेहूँ आए कहाँ से, उसका प्रोसेस क्या है। इस पर जब इतनी सारी बातचीत करी गई, सारे विचार रखे गए सभी साथियों में, तब जाके हमें लगा कि शायद ये रास्ते पे जाना ठीक है। साथियों के साथ बहुत सहज हो। मैं भी बोलना चाहूँगा, मैं अक्षय बोहरा हूँ। किवाड़ के माध्यम से आप लोगों ने पहले तो आपका बहुत ही अच्छा प्रयास रहा, एक पुराना जो उद्धरण हम बोले जिसको उसको जीवंत हमारे सामने सबने प्रकट किया। बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि मैं काव्य जगत का शिष्य हूँ, कवि तो नहीं कहता खुद को, पर शिष्य हूँ। तो एक कवि के अभी सोशल मीडिया की बातें चल रही थी, हालांकि सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक कवि की 2 पंक्तियाँ याद आ गई कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सअप फेसबुक नहीं थे ना तब जिंदगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके हाल चाल भी लेते हैं, उनकी रोज की जिंदगी के बारे में पूछते हैं कि क्या चल रहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। मतलब ऐसा बिहेव करते हैं कि अगर वो हमारे लाइफ का हिस्सा है तो हम भी उनके लाइफ का हिस्सा है। तो चीज़ें ईजी करते हैं कि डिस्टेंस ना रहे हमारे बीच का, हम लोग बहुत क्लोज हैं ताकि हम इजीली बात कर सकें। डिस्टेंस रहेगा हमारे बीच में तो हम किसी से बात नहीं कर सकते ना। कोई झाड़ू लगा रहा है और मैं किसी घर में रहती हूँ, मैं तो झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं अपने घर में तो लगाती हूँ ना। वो हमारा रोड साफ कर रहा है, लेकिन हम तो अपना घर साफ कर रहे हैं ना। हमारे में इतना ही डिफरेंस है कि वो हमारा मतलब रास्ता साफ कर रहा है, हम अपना घर साफ कर रहे हैं। लेकिन हम अगर दोनों में डिस्टेंस मेंटेन करें तो हम तो किसी की बात ही नहीं समझ पाएंगे। तो जरूरी है कि बात करना। किसी के भी माता पिता किसी भी अपने पुत्र या पुत्री को अगर कोई सब्जेक्ट दिलाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर की पढ़ाई, तो उसको बड़े से बड़े कॉलेज में तक पढ़ाई कराते हैं। विदेश भेजने की बेटा जैसे की पढ़ाई करके, लेकिन किसी ने भी कभी उसको गाँव भेजा है कि जा बेटा ये एग्रीकल्चर कुछ भी यहाँ से अच्छे पता लगेगा, तो गाँव में उस समय तो गाँव में तब सीख पाएगा। मैं आपके सवाल का एक तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ढांचे रहा, जो मंजिल रहा, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का रहा और आपने जीवन की जीवंत प्रस्तुति, जिसे कि हम लोग देख नहीं पाते, कई लोग उस विजन को देख नहीं पाते, वो आपने इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और आपका जो सवाल कि बच्चे को कभी भेजा गया या नहीं भेजा गया, तो एक सबसे बड़ा कारण है हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा पद्धति, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमें किस दिशा में लेके जाती है, हमें कोई मतलब नहीं। शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता है, आप जो आप पढ़ रहे हो वो आपके आने वाले फ्यूचर में कभी उपयोग नहीं आएगा। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से एक्सपीरियंस, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर आप अगर एक डॉक्टर किसी भी स्कूल में, अभी मेरे पापा एक स्कूल के अध्यक्ष हैं और मैं वहाँ जाता नहीं हूँ, तो मैंने उनको यही कहा
1 घंटे महीने के अंदर या 7 दिन में एक दिन ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रोफेशन को लेकर के अपनी मतलब डाउन टू अर्थ राइस जिसने किया है, डाउन अर्थ से जो आगे बढ़े हैं, वो लोग जाकर के अगर अपना एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर करेंगे तो किताब से ज्यादा आप लोगों को उनकी बात समझ में आएगी। किसी भी तरीके से डॉक्टर आपको ये बताएगा कि उसने कैसे अपनी लाइफ को डेवलप किया, इंजीनियर बताएगा। आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके टीचर नहीं दे सकते स्कूल के अंदर। 10th तक तो आपको यही नहीं समझा पाते कि आपको करना क्या है, वो डिसीजन आपकी लाइफ का। तो सबसे बड़ी चीज जो जीवन के अंदर है कि हमेशा अगर आपको सीखना है तो उस चीज से सीखो जहां आपको जाना है। जो उसको अचीव करके बैठा हुआ है वो आपके सीखने का सबसे बड़ा जरिया इस दुनिया के अंदर बनेगा। और आप लोगों का मंचर, आप लोगों ने जो चीज दिखाई जीवन के अंदर वाकई, और किसान जो पैदा करता है, जो फसल वो देता है, एक्चुअल में हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनसे बार्गेन करते हैं। और शायद मैं उनमें से नहीं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी किसी लेवल क्लास आदमी से बार्गेन नहीं करी। आप अगर अपने साथ काम करने वाले लोग जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके कलीग से, अगर आप उनसे अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, उनसे तालमेल आपका बहुत अच्छा होगा, तो वही लोग आपको ऊपर लेके जाएंगे। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जब तक आपके नीचे की नींव मजबूत नहीं है, आप ऊपर नहीं निकलेंगे। अभी मैंने दुकान का थोड़ा सा काम करवाया था, तो जब उसकी ओपनिंग करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो हम सब करते क्या है कि बड़े बड़े पंडितों को बुलाते हैं, हवन करवाते हैं, या आपकी आस्था का मसला है उसमें मैं प्रहार नहीं कर रहा हूँ। एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप उनको दक्षिणाएं देंगे, वस्त्र समृद्धियां भी करेंगे, मोटी मोटी दक्षिणा आप देंगे, क्या हम वहां पर उस कार्यक्रम में क्या मजदूरों का सम्मान करते हैं? ये सवाल है, इसमें बात होनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, वो कोई ज्यादा वो नहीं है। तो मैंने ये किया है कि मैंने इसी तरह के, मेरा वैसे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैंने वो अनुष्ठान करवाए भी नहीं है। तो हम सबको, उन मजदूरों को उस खुशी में, सभी को, जिसने भी 1 दिन काम किया हो, 15 दिन काम किया हो, उनको जरूर इनवाइट करना चाहिए और उनको बहुत सम्मान देना चाहिए जैसा आप दे पाते हैं। ये एक अपील है, ये हमें करना चाहिए। हमारे देश में उनका सम्मान नहीं है। जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है उसका तो कतई सम्मान नहीं है। और ये क्या है कि हमारे उस कास्टिज्म में है, उस हायरार्की में है, वर्ण व्यवस्था की में, उसे हमें त्यागना होगा, उसको छोड़ना होगा, तभी हम सम्मान दे पाएंगे। तो ये अपील है, ये बच्चों ने भी शायद वही बात उन्हीं की वाणों को खटखटाने की कोशिश की है, उनको तोड़ने की जरूरत, उस बैरियर को तोड़ने की जरूरत है। शुक्रिया। मेरी बात मैं बोलना चाहूंगी, अभी हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो अभी फर्स्ट में गया तो राजकुमार जी ने बोला कि अभी तो मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, टॉप में तो आए ना तुम हो, तो तुम किसी की भी मदद से प्लॉट में पहुँचो और वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ सेलिब्रेट करो। तो सेलिब्रेट इन द सेंस केक काटना नहीं होता है, मिठाई स्नैक्स बैग्स लेके गए तो वो बोलेंगे क्या, तो मैंने कहा मजदूर दिवस, तो कह रहे हम मजदूर, हमें ही नहीं पता मजदूर दिवस है। तो मैंने कहा सिर्फ आप नहीं हो, हम भी हैं, सबका काम अलग अलग है लेकिन सब मजदूर हैं, तो हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे साथ अनुज गया था, तो हम सब ने साथ में बैठ के मिठाई स्नैक्स प्लानिंग है कि घर बन जाए। तो राजकुमार बोलता है कि रायना घर बन जाए ना, तो जिन लोगों ने भी सहयोग किया है घर बनने में, तो उनकी सबकी एक साथ एक फोटो खींचेंगे और बड़ी सी फ्रेम लगाएंगे, और वो तो सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट होंगे क्योंकि उन्होंने हमारा घर खड़ा किया। यहाँ पे बैठे हुए सभी साथियों को नमस्ते। सभी जो अपने ये कलाकार हैं और जिन्होंने एक मैसेज लोगों के सामने
एक बहुत ही ज्वलंत होता है। आज के समय में अगर आप देखें तो लगता है कि शायद वो किवाड़ जो है जिसकी बात हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं, वो किवाड़ कहीं और नहीं, हमारे मस्तिष्क के अंदर का किवाड़ है और उसको जीने की हमें ज़रूरत है। ये जो बच्चे बता रहे हैं वो ज़रूरत है, उसको हम बड़े अपनाएं। अब बातें तो बहुत लंबी चौड़ी कर लेते हैं, बातें बहुत सारी हो सकती हैं। यहाँ से उठेंगे और जाने के बाद की स्थिति हमारी क्या होगी? क्या वो किवाड़ हमारा उस तरीके खुल पाएगा? क्या उसमें कुछ स्पंदन हो पाया हमारा? तो ज़रूरत इस चीज़ की है, उस स्पंदन को महसूस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है, जो भी चर्चा हो रही है, उस चर्चा को जहन में उतारने की ज़रूरत है। अगर हम उसको नहीं उतार पा रहे हैं तो शायद ये सारी चीज़ें, सारे परिश्रम, सारे मैसेज जो हैं वो यहीं की यहीं खड़ी रह जाएंगे। अब आप अपने व्यवहार को जरा सा देखने का प्रयास करें तो कई बार ये महसूस होता है कि हम संवेदना तो रखते हैं, लेकिन उस संवेदना को जहाँ प्रेजेंट करना चाहिए वहाँ पे हमसे वो प्रेजेंट नहीं होता, बताइए उसको कर ही नहीं पाते। ये स्थितियाँ कई बार हम लोगों के साथ होती हैं, कई बार इससे हम लोग जूझते रहते हैं। और इसके पीछे के बड़े कारण अगर आप देखें तो शायद ये लगता है कि एक तो शिक्षा व्यवस्था, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था शायद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए, हमारे मस्तिष्क को बहुत ही प्रचुर रूप से मजबूत कर सकती है। साथ साथ वो व्यवस्था जो तैयार हुई है ना, वो हुई कहाँ से है, उसके पीछे के क्या कारण है, आप उसको तलाशने का अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस समाज के अंदर हम लोग रह रहे हैं ना, वो समाज ही उस तरीके की चीज़ों का निर्माण लगातार कर रहा है। उस तरीके के वैचारिक द्वंद हमारे अंदर अगर नहीं हो पा रहा है, उस तरीके की प्रक्रिया अगर नहीं आ पा रही है, तो शायद प्रश्न चिन्ह हम सभी के ऊपर है। और इन बच्चों का 20 दिन का जो मेहनत है, जो इस मेहनत के माध्यम से जो एक बड़ा मैसेज हमारे सामने है, वो मैसेज भी कहीं ना कहीं हमें छूटता हुआ दिखाई देता है। तो बस इतनी सी बात मुझे जोड़नी थी। और सभी साथियों का यहाँ जितने लोग उपलब्ध हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतर रूप से समाज के उस व्यवस्था को एक बार फिर से पुरो देने का प्रयास किया है, जिसमें कई बार हम लोग उस तरीके नहीं देख पाते। हमारे चश्मे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। और हम आप यहाँ अपने मन से अगर पूछे ना, तो हमें ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि शायद समाज के उस वर्ग के साथ हमारा ट्रीटमेंट कभी ना कभी उसी तरीके हुआ है जैसा बच्चे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितने लोग बैठे हैं, कोई सिंगल व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने इस तरीके की प्रक्रिया कभी अपने जीवन में नहीं की। वैचारिक रूप से हम लंबी लंबी बातें कर लें, खूब सारी हो सकती है, वो ज्ञान दे सकते हैं दूसरे को, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में है हमारे, उसकी ज़रूरत हमें आज यहाँ पे महसूस होती है और उसको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत लगती है। तो सभी लोगों को फिर से पुनः थैंक यू। बच्चों ने अपने कलामी को कभी छोड़ी है, बात आने के लिए कहना तो सहज है, कहना तो ऐसे है जैसे कहनी और करने की बात आती है, करने में जैसे गैर खाली। लेकिन मेरी आज 60 साल की उम्र है, हमने मेरी पीछे तो ये जगह जो बच्चों ने बताया, उन्होंने तो बताया जीवन में अपना आचरण में लाना, मैंने अपनाया। मेरे आज भी मेरे घर के पेट के बराबर में बिताया। और मैं जिससे से कहता हूँ पुराना हो गया, थोड़ा नहीं इसमें ठंडा पानी होने लग गया, तो मुझे ये भरा हुआ लगता है। घर में 3 फ्रिज है, लेकिन मैं अभी तक भी टेंशन पानी नहीं पीता हूँ। 40 साल में यहीं से आगत अस्पताल में गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, यहाँ से 31 मार्च 2021 को रिटायर हो गया। लेकिन मैं वही ग्रामीण ये सारी व्यवस्था कहाँ से डालूँ, किस तरह से गेहूँ को कहाँ किस तरह से पिछाना है, कैसा रखना, वही जानती मेरे पास आ रही है। चलो वाली बात नहीं
क्योंकि शिक्षा के साथ साथ एक कलात्मक प्रोग्राम भी जरूरी है, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो एक अंग्रेजी माध्यम और एक जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके अंदर ही सीमित है। और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम उनके सामने प्रस्तुत किया। और उन पेरेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी अनुमति के द्वारा आप यहाँ पर आए। क्योंकि मोहित जी सर ने एक दो बार मुझे भी स्टेटस में डाला, तो मेरे 5-7 मेरे स्टूडेंट से कहा और तो जानकार उनसे भी कहा कि आप मुझे बच्चों को वहाँ थिएटर में भेज दें। तो उन्होंने पेरेंट्स से भी यही कहा कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं मामा के जाएंगे, कोई नाना के जाएंगे, कोई कहाँ जाएंगे। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं उनका जो जीवन है मात्र मोबाइल के अंदर ही सेंट्रलाइज हो गया, वहीं पर सीमित हो गया और वो उन्हीं के अंदर दबित है उनका जीवन। तो आप बच्चे हैं जो आपने शिक्षा के साथ साथ आपने अपना जो कलात्मक जो प्रदर्शन किया वो काफ़ी काबिल तारीफ काबिल है। दूसरी बात जो आपने भी प्रश्न किया कि बच्चों को बताएंगे, तो एज ए टीचर मैं 4-5 स्कूलों में पढ़ाता हूँ पार्ट टाइम। तो हर स्कूल में आप जैसे बच्चों के बारे में बताऊंगा और इन जो सामाजिक मुद्दों के बारे में आपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है उनके द्वारा ही बच्चों को एक प्रकार से अभिप्रेरित करूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और इन लोगों के प्रति आपको संवेदना प्रस्तुत करनी चाहिए। तो इतना ही करेगा। बट है ना जो चीज़ होती है ना, एक बार उसको प्रयास करने की कोशिश करिए कि भाई क्या चीज़ है उसको कोशिश करने की, क्या पता वो चीज़ हो जाए, क्या पता वो चीज़ हो जाए। अपन कोई प्रसन्न होगी, अपन को अंदर कुछ मिल जाएगा। बट कोई बहुत से लोग होते हैं यार मुझे नहीं आता, पहले मना तो बैग स्टेप कभी नहीं। आप सभी अभी इतनी बातें तो कर रहे हो, लेकिन जब आप मुझे खाने में जाते हो घर पे ही खाते हो तो कुछ अपने खाना छोड़ दो जिन्हें खाली में स्कूल मत छोड़ो, लेकिन अपने बाद जो ऑफिस में तो खाना छोड़ दो जिससे उनके पास जो नौकर है ना वो खाते हैं उनको। जो अपन खाना छोड़ दे ना वेस्ट जाता है। अन्नदाता की तो बातें कर ले सकते हैं, लेकिन हम अन्नदाता कैसे महसूस रखे अपनी जिंदगी में जो रोटी की रोल रहता है, सुबह भी खाते, दिन में भी खाते, शाम को भी खाते, आधी रोटी छोड़ कर सकते, तो लेकिन वो आधी रोटी छोड़ ही जाए। वो ये बातें थी, हमें ये बातें याद